बलियापुर गांव में भानु प्रताप ठाकुर नाम का एक बुजुर्ग आदमी रहता था। उम्र भले ही ढल चुकी थी, लेकिन मन से वो अब भी मजबूत और संतुलित थे। हर सुबह वो अपने कंधे पर एक लकड़ी का डंडा रखते, जिसमें दोनों ओर मिट्टी के 2 घड़े टंगे होते, और निकल पड़ते नदी की ओर पानी भरने। उनके 2 घड़ों में से एक था संपूर्ण, चमकदार, मजबूत, बिना किसी खरोंच के, और दूसरा वो था थोड़ा कमजोर। उसमें एक पतली सी दरार थी। बाहर से तो ठीक दिखता था, मगर अंदर ही अंदर वो घड़ा टूट चुका था। हर रोज की तरह भानु प्रताप ठाकुर दोनों घड़ों में पानी भरते और वापस खेत की ओर लौटते, लेकिन दरार वाला घड़ा जितना पानी लेकर चलता, उसका आधा रास्ते में ही टपक जाता। कई महीनों से ऐसा ही चल रहा था। आखिरकार एक सुबह उस दरार वाले घड़े ने हिम्मत जुटाकर कहा, ठाकुर साहब, माफ कीजिए। मैं जानता हूँ कि मैं आपका काम अधूरा कर देता हूँ। मैं आधा पानी रास्ते में ही गिरा देता हूँ। मैं एक बेकार घड़ा हूँ। शायद अब मेरी कोई जरूरत नहीं रही। भानु प्रताप ठाकुर मुस्कुराए। उन्होंने घड़े को देखा, जैसे कोई अनुभवी पिता अपने बच्चे को देखता है, और बोले, अरे ओ मिट्टी के बेटे, क्या तू सच में खुद को बेकार समझता है? चल, कल मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। घड़े ने देखा, रास्ते के एक किनारे रंग बिरंगे फूल खिले थे। सूरज की किरणें उन पर पड़ रही थीं, और वो मंद हवा में मुस्कुरा रहे थे। भानु प्रताप बोले, मैं जानता था कि तू पानी गिराता है, इसलिए उसी ओर मैंने फूलों के बीज बो दिए थे। और हर दिन जो पानी तू गिराता रहा, उसने इन बीजों को जीवन दिया। देख, तेरी दरार ने रास्ता सजाया है, रंग भरे हैं इस दुनिया में। तू अधूरा नहीं है, तू अनमोल है। ये सुनकर घड़ा मौन हो गया, पर उसकी दरार से इस बार पानी नहीं, गर्व बह रहा था। सीख, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन उन कमियों में ही उसकी खासियत भी छिपी होती है। कभी खुद को कम मत समझो। हो सकता है जो तुम्हें कमजोरी लगती है, वही किसी और के जीवन में खुशबू भर दे।